भाई को जय सोनकार, जय सोनकार। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 145 लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज का जो विषय है, भाई आखिर भाई होता है। आज जो पार्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, किसी भी भारतीय नागरिक को सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे मन के भाव व्यक्त करने से भी अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुँचती है तो बड़ा मन करके जाहिर माफ़ी मांगता हूँ। एक गांव की एक कहानी है जो आपसे कह रहा हूँ। एक गांव में दो भाई रहते हैं, एक राम एक श्याम। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम रहता है। एक मजबूत डोर रहती है प्यार की बंधी हुई। दोनों भाई एक में के लिए जान लगा देते हैं। दोनों भाई साथ में खाना खाते हैं, साथ में दुकान जाते हैं, साथ में घर में रहते हैं। बड़े भाई की शादी हुई भी रहती है। छोटे भाई की शादी जब होती है तो बहू रानी घर में आती है। तो पहले तो बहुत सुंदर रहती है, अच्छी रहती है, मगर जब बहू रानी देखती है कि मेरा पति ही दुकान में जाता है, बड़ा तो वो खेतों में जाता है, खेतों का काम करता है, पूरा काम करता है, मेहनत तो मेरा पति करता है। फिर अपने पति से कहती है, क्यों जी, आप तो पूरी मेहनत करते हो, भैया तो सिर्फ खेतों में जाते हैं, भाई का काम करते हो। छोटा भाई कहता है, भाई वो भी तो काम संभाल रहे हैं ना, वो भी काम संभाल रहे, लेकिन मेन काम तो आप ही संभाल रहे हो। उसके कान भर देती है। छोटा बड़े के पास जाता है, बोलता भैया मुझे अलग होना है। तो बड़ा कहता है, क्या ज़रूरत है हमें, हमारा अच्छा चल रहा है बेटे, हम एक साथ में तरक्की कर रहे हैं। नहीं भैया अब हम अलग हो जाते हैं। देख छोटे फिर विचार कर ले, नहीं हमें अलग होना है। छोटे जैसी तेरी मर्जी है, वो अलग हो जाते हैं। बड़ा जो रहता है मेहनत कश रहता है, बेमतलब का खर्चा नहीं करता, जितना ज़रूरी है उतना ही करता है। छोटा जो रहता है बड़े दिल वाला रहता है, जहाँ रुपया लगता है वहाँ 10 रुपये लगाता है, खुले मन का रहता है, खुला खर्चा रहता है, आगे पीछे की सोचता नहीं। उसके दोस्त भी भी ज़्यादा रहते, बड़े का कोई दोस्त नहीं रहता। इसके दोस्त भी जैसे बाहर ले जाते हैं, होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, ये खर्चा कर वो खर्चा कर, ऐसा खर्चा करवाते हैं। धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाते हैं, दुकान में ग्राहक भी आना बंद होते, क्योंकि इसका दुकान में दिल ही नहीं लगता ना, ये तो बस मौज मस्ती में लगा रहता है। धीरे धीरे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर शहर से साहूकार से पैसा लेता है धंधे के लिए, वह भी खत्म हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है, छोटे के यहाँ मांगने वालों को तकादा लग जाता है। नींद में से उठा तो मांगने वाले सोने नहीं देते। फिर वो परेशान हो जाता है। वो कहता है, मैं कौन से मुँह से भाई के पास जाऊँ, मैंने तो भाई से झगड़ा करके अपना हिस्सा ले लिया, वो सब गंवा दिया, अब मैं क्या करूँ, कोई देने वाला भी नहीं। वो निराशा के गर्त में चले जाता है और उस पर वो निर्णय लेता है कि और मैं अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दूँ। तो जहर ले लेता है। तो वैसे ही शहर के गांव के लोग भागते भागते उसके भाई के पास जाते, बोलते थारो भाई जहर ले लिए, बचा ले मैंने। तो बड़ो भाई जावे है, मैंने दवा करने में ले जावे है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब भैया के तई लागे, परवाह नहीं, हमारे भाई ने बचा लो। थोड़ा लागे उतना पैसा मैं दे दूँगा, आपने झोड़ी पैया भर दूँगा, हमारे भाई ने बचा लो। डॉक्टर साहब कहते, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भाई को बचाने की, आप भगवान से दुआ करो। फिर डॉक्टर साहब की टीम लग जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और अथक परिश्रम करते उसे बचा लेते हैं। फिर जैसे ही वो बचता है, शहर में खबर फैलती है बच गया, मांगने वालों का तांता लग जाता है दवाखाने में। तो बड़ा कहता है, आपका जो भी लेन देन है, मेरा भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2-4 दिन बाद मेरी दुकान पे आइए, हम बैठ के बात करेंगे। तो गांव के लोग बड़े भाई की जबान को मानते हैं। फिर 4 दिन बाद गाँव के लोग आते हैं, कहते हैं, भाई साहब आपके भाई की तरफ बकाया है। तो वो कहता है, आपने उसे पैसा दिए थे? बोले हाँ। क्या देख के दिया था? बोले आपका नाम, आपके पापा का नाम, रुतबा। आपने मुझसे आके एक बार भी पूछना समझा कि आपके भाई को पैसे ज़रूरत है, पैसे दूँ? कि आपने अपनी मर्जी से दिया? फिर भी मेरी इंसानियत है,
छोटे ने कर्जा किया तो बड़ा चुकाएगा। अब आप आए हो तो थोड़ा थोड़ा सब ले लो, आपका जितना बकाया है मैं धीरे धीरे आपको दे दूँगा, एक साथ में दूँगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, मैं भूखा मर जाऊँगा, तो इतनी मेहरबानी करो मेरे पे। तो काफ़ी लोग कहते नहीं भाई आप क्या मेहरबानी करो, आपकी ज़बान ही काफ़ी है। तो फिर धीरे धीरे सब चुकता कर देते हैं, कर्जा मुक्त हो जाता भाई, भाई पे किसी को कर्जा नहीं लेता। फिर भाई रोने लगता है, भैया के पैरों में गिरता है, भाई साहब मैंने माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया तो, मैं बहक गया तो आप जो रोम नो है, आप सही में राम हो, आप बराबर ही नहीं हो भाई साहब, फिर तो मैंने बाप बनने संभाली हो। तो बड़े भैया कहते अरे गहला, मैं कह रहा हूँ संभाली हो रहे, मैं थारो भाई हूँ, मारो फर्ज है थारे दुख में सुख में थारो साथ देवनो। तू बह गयो तो, लेकिन मैं नहीं बह गयो तो, मैंने ठा तो एक दिन तने कल आवेला और तू पाछो घरे आवेला। कोई बात नहीं बेटा, दिनों वेलो भूलियोड़ो अगर सिंजारा घरे आवे तो मैंने भूलो नहीं कहवे, आप वो दो ही भाई मिलने पाछी अपनी इमारत अपनी इज्जत रुतबो खड़ो करोला। तो छोटा रोने लगता है, भाई के गले मिलता है, और कहने का मतलब ये है भाई आखिर भाई होता है। भाई के हाथ से जब निवाला खाओ तो विचार नहीं करूँगा कि इसमें अमृत है या जहर है, निसंदेह भाई के हाथ से जब निवाला खाओगे ना तो उसमें अमृत तत्व ही रहेंगे। बस अपने भाई पे शक मत करो, आखिर भाई तो भाई होता है। बस आज मन की बात को यही विराम करता हूँ, मैं पुनः आऊँगा आपके सामने एक नया विषय लेके। जय भाई को, जय सोनका, जय सोनकला।